हम क्लास 9th की पॉलिटी को कवर करेंगे और पहला टॉपिक लोकतंत्र से शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? इसको समझते हैं। इस चैप्टर में मैडम लिंगदो और उनके स्टूडेंट्स के बीच बातचीत के रूप में लोकतंत्र को समझाया गया है। तो आइए देखते हैं। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। इसे सरल शब्दों में कहें तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव वहाँ के लोग करते हैं या जनता करती है। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, मतलब जहाँ पे लोग अपने राजा का चुनाव स्वयं करते हैं। आइए लोकतंत्र की विशेषताओं को देखते हैं। एनसीईआरटी में चीन, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के उदाहरण को दे करके लोकतंत्र को समझाया गया है। बाकी लोकतंत्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। कानून का शासन होना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में। सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, सभी व्यक्तियों के मत का एक मोल होना चाहिए। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव मुकाबला होना चाहिए, मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति को और निष्पक्षता से होना चाहिए। चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले देश के हित में किए जाने चाहिए और वहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए जो सभी पे कंट्रोल रखे। लोकतंत्र में कुछ बुराइयां भी हैं या उसके खिलाफ तर्क कुछ लोग देते हैं, ये कह सकते हैं। तो कह सकते हैं लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता बनी रहती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। तीसरा हम देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। चुने हुए नेता को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है और इसके चलते वो फैसले भी लोगों के हितों में कभी कभी नहीं ले पाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई और भ्रष्टाचार खर्चीली होती है, क्योंकि चुनाव में आप देखते हैं कि नेता अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर उसी पैसे की रिकवरी करते हैं, इसके लिए वे भ्रष्टाचार करते हैं। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला ही नहीं करना चाहिए और इस प्रकार लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं। लोकतंत्र के पक्ष में भी कुछ बातें हैं, आइए देखते हैं। लोकतंत्र लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है, मतलब राजा या जो शासक होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, मतलब अगर आपने एक बार गलत शासक चुन भी लिया तो आपको फिर दोबारा मौका मिलेगा कि आप अपने शासक को बदल सकें। मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता है, कोई अस्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता है। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुटता बनाए हुए है। आप देख सकते हैं कि कभी कांग्रेस की सरकार आती है, कभी बीजेपी की सरकार आती है और इसी तरह मतलब कोई अस्थाई यहाँ नहीं रहता है, जिससे उनको डर बना रहता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो आने वाले चुनाव में जनता हमको हटा सकती है। इसी कारण लोकतंत्र में जो नेता या जो राजा बन जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी पद जो पा जाता है, वो जनता का सम्मान करता है, क्योंकि उसे पता है अगर सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आने वाले टाइम पे हम भी जनता ही बन जाएंगे, राजा बनने लायक नहीं रहेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरों से बेहतर है क्योंकि उसमें लोगों को अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। यहाँ पे मतलब ये है कि अगर कोई गलत शासक चुन लिया जाता है तो जनता को दोबारा मौका 5 साल बाद मिलता है कि वो फिर से दूसरे अच्छे शासक को चुन सकें। ये देखिए कार्टून के सहायता से समझाया गया है लोगों के एक्सप्रेशन को। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र
एक प्रतिनिधित्व वाले शासन का आम रूप है। लोकतंत्र जनता को अपना शासक चुनने की शक्ति देती है और जनता को पुनः मतलब अगर किसी ने गलत शासक चुन लिया तो उसे फिर चेंज करने का भी मौका देती है। जनता को सम्मानित रूप से जीने का मौका देती है। लोकतंत्र में सभी छोटे बड़े ऊंच नीच गरीब सब एक समान है। सबके मत का एक ही वैल्यू है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सरकार सबके लिए एक जैसा काम करेगी। कुल मिलाकर लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था है और इसे हर जगह लागू होना चाहिए। हर राष्ट्र में अभी भी कई देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, लेकिन मैक्सिमम देशों में लोकतंत्र आ गया है। लोकतंत्र का संबंध केवल देश से ही नहीं, हमारे परिवारों में भी है। क्या हम इस बात को समझ सकते हैं? जैसे आपके परिवार में कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कब घर खरीदना है, कहाँ खरीदना है, ये चीज़ें आप अपने चाचा ताऊ दादा दादी मम्मी पापा सबसे डिस्कस करते हैं, फिर लेते हैं। मतलब सबके बातों को सुना जाता है और उसके बाद उस पर काम किया जाता है। तो ये भी एक लोकतांत्रिक स्वरूप ही है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हम अपने आसपास भी देख सकते हैं और एक अच्छी शासन व्यवस्था है। बाकी आप डिटेल में पढ़ने के लिए एनसीईआरटी को एक बार देख सकते हैं 9th क्लास की। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ये समझा दिया। ओके, थैंक यू।